नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो ये आज की वीडियो हमारी अलग टाइप की होने वाली है, जहाँ पर हम जानेंगे कि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स ऐसी मौजूद हैं जो आपकी जान तक ले सकती हैं। अब आप में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि कैसे पागलों जैसी बात कर रहा है। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप ये वीडियो पहले वॉच करो। जो बनाई है फैक्ट भाई ने, उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उनका चैनल चेकआउट कर सको। तो बिना किसी देरी के चलो दोस्तों हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। भाई बहुत डरावनी वीडियो है। चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और सोचो, एक ओह! ऐप को खोलकर आप सेल्फी लेने जा रहे हो और तभी कैमरे में आपके साथ आकर आपके परिवार का वो इंसान खड़ा हो जाए जिसकी मैयत में आप आए हो, तो क्या अरे हाल होगा बाप रे! आपका? वो भी कुछ ऐसे। ये डरावना है क्या ना? है? पर इससे भी डरावनी है ये गुड़िया। क्या आप इस श्रापित गुड़िया को पालना अरे चाहोगे? बाप रे! इसे तो मैं देखना पसंद ना करूं भाई। अब अगर आप यहाँ हाँ बोलने वाले हो तो पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि जिस ऐप में ये गुड़िया रहती है उसका ये कहना है कि अगर एक बार ये श्रापित गुड़िया आपकी जिंदगी में आपके फोन में आ गई तो फिर आपके ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक नहीं। और अब सोचो, एक बच्चे के कमरे से ऐसी आवाज सुनकर आपका क्या हाल होगा? Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform. भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आती बच्चे ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही क्यों हैं? क्यों उंगल करते हैं भाई ऐसी ऐप डाउनलोड करने के लिए, जब पता है कि अंजाम बहुत ज्यादा खौफनाक होगा उनके लिए। Some fun games together. लेकिन ये आवाज सच में एक 7 साल के बच्चे के रूम से आई थी, भाई जिसके साहब। बाद उस बच्चे की माँ की जान हलक में आ गई थी। पर ये डरावनी आवाजें और फोटो किसी फिल्म के नहीं है, ये सब सच में है और ये सब ऐप में है। इसलिए तो आज बात होगी ऐसे डरावने ऐप्स की जिसके बारे में जानकर न सिर्फ आपका दिल जोरों से धड़केगा पर आपकी रूह भी कांप जाएगी। नंबर 1, विद मी। एक मरा हुआ इंसान मर के भी नहीं मरता, क्योंकि आपके फोन में वो हर वक्त कैद रहता है और कुछ ऐसे रहता है कि आप जब भी अपनी तस्वीर लोगे तो ये इंसान आपको आपके साथ फोटो में नजर आएगा। भाई मतलब साहब। मान लीजिए आप सेल्फी ले रहे हैं तो वो इंसान आपके साथ आकर ऐसे पोज करेगा। पर जानते हो वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके पूछने पर उसने खुद आपकी ये बात मानी थी। मैं यहाँ किसी तंत्र मंत्र की बात से ऐसा करने की बात नहीं कर रहा। असल में ये एक ऐसे ऐप से होता है जिसको यूज करने वाले का कोई भी करीबी उससे कभी दूर नहीं जाता और आप जब चाहे तब अपने करीबी इंसान को पास बुला सकते हैं। भाई मैं तो हिटलर के साथ और ओसामा बिन लादेन के साथ फोटो खिंचवाना चाहूंगा। यानी इस ऐप के जरिए स्वर्ग में रहने वाला इंसान भी आपके फोन की वजह से आपके साथ 24 घंटे रह सकता है। पर इस ऐप को बनाने का मकसद क्या हो सकता है? इस विद मी ऐप को साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया तो इसलिए था कि इसकी मदद से ये सारे उल्टे काम चाइनीज और ये जापानीज क्यों करते हैं भाई? मेरे तो ये समझ में नहीं अपनों आता। के गम में खोए हुए लोगों को उससे बाहर निकालने में आसानी हो। पर 24 घंटे एक मरे हुए शख्स के साथ रहना किसी को भी गवारा नहीं होता। और तो और, क्या आप इस ऐप की सबसे बड़ी खामी को जानते हो? वो खामी है इसका टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे अपने फोन में किसी को कैद रखना, क्योंकि इससे आप ही अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तस्वीरें आपको ऐसा करने ही नहीं देंगी। तो क्या आप भी किसी मरे हुए इंसान को इस तरह हमेशा अपने फोन में कैद करना चाहोगे? नंबर 2, बिल्कुल नहीं भाई। लड़कियों, फेसबुक और फोरस्क्वायर डेटा नहीं है तुम्हारे लिए सेफ, क्योंकि इससे स्टॉकर्स पड़ सकते हैं तुम्हारे पीछे। और ऐसा इसलिए क्योंकि गर्ल अराउंड मी इस ऐप को एक डेटिंग ऐप का नाम देकर मार्केट में लॉन्च किया गया था। लेकिन जानते हो, ये ऐप अपने मेल यूजर्स को लड़कियों के रियल टाइम लोकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेज देता था। यानी इन्फॉर्मेशन उनकी स्कूलिंग की हो, उनके लाइक्स डिसलाइक्स की या उनकी करंट लोकेशन की, हर चीज हर वक्त इस डेटिंग। हमने इंडिया में ऐसी ऐप्स देखी नहीं है वैसे। हमारे स्कूल टाइम पे हमने सुना भी नहीं है भाई मैंने ऐसी ऐप्स के बारे में। मगर अगर ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में होते तो बात अलग है। ऐप से एक अनजान इंसान को फोन स्क्रीन पर उपलब्ध रहती थी। और पता है, इस ऐप का सबसे वर्स्ट पार्ट था इसका प्राइवेसी नॉर्म्स को क्रॉस करना। मतलब भाई सिंपल साहब। शब्दों में कहूँ तो ये ऐप मेल यूजर्स के आसपास रहने वाली लड़कियों की सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी फेसबुक प्रोफाइल, उसकी गैलरी का डेटा सब कुछ कलेक्ट करता था। और सबसे बाप रे। बड़ी बात तो ये थी कि ये ऐप अपने आप ही यूजर्स के पसंद के हिसाब से लड़कियों को मैसेज भेज देता था। यानी एक लड़की हर वक्त अनजान के साए में रह रही होती थी, जो हर वक्त हर जगह, चाहे पार्टी हो या क्लब या ऑफिस या फिर उसका अपना घर, उस पर नजर रख सकता था। और जानते हो, इससे भी ज्यादा वर्स्ट क्या था? लड़कियों को ये तक पता नहीं होता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, उन्हें भाई स्टॉक साहब। कर रहा है और उनका स्टेटस किसी बंदे के फोन में अवेलेबल दिख रहा है।
भाई ऐसी चीजें दुनिया में हो रही हैं तो सरकार करती क्या है? सरकार को देखना चाहिए ना कि ऐसी ऐप्स को खत्म करे। और दुनिया से ऐसी वुमन प्रोटेक्शन तो वैसे चिल्लाते रहते हैं मगर कोई काम करता नहीं। मॉस्को आइवरी कंपनी में बने इस ऐप को प्राइवेसी लूप होल्स के चलते 2012 में काफी क्रिटिसिज्म और बैकलैश झेलना पड़ा था, होना भी जिसके बाद चाहिए। कंपनी ने खुद ही अपने इस क्रीपी और वियर्ड ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। नंबर 3, जापानीज डॉल। गुड्डे गुड़ियों का खेल बचपन में तो सबने जरूर खेला होगा, लेकिन अगर वही गुड़िया श्रापित और डरावनी हो और आपको सच में अपनी माँ मानने लगे तो? हालांकि ये गुड़िया असल दुनिया की गुड़िया नहीं है, बल्कि एक गेम ऐप में जापानीज डॉल की गुड़िया है, जो गेम के एंड में आपको ये बताती है कि वो अपनी माँ के पेट में है। और पता है कि इस गुड़िया की माँ कौन है? आप 300 जो कि इस गेम को खेल रहे हो, जहाँ इस श्रापित गुड़िया के खेल को खेलने के लिए यूजर्स को कैंडल्स कलेक्ट करने होते हैं, और इसी कैंडल्स को कलेक्ट करने की वजह से फिर एक लेवल पर जाके ये गुड़िया धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जहाँ पहले आता है इसका शैतानी दिल और फिर उसकी बाकी बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ता है, इस डॉल का अजीब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, जिसे बाप रे। देखकर खेलने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और खेलने वालों के रोंगटे खड़े करने के लिए खड़े करने वाले इस खेल में बॉस स्टेजेस को पार करने के बाद एंड लेवल आता है, जिसमें ये डॉल एक पोर्सलेन बन जाती है और स्क्रीन के एकदम पास आकर जापानीज लैंग्वेज में शायद ये क्लेम करती है कि उसे काफी दर्द हो रहा है और उसके अंदर कुछ तो है। और फिर देखते ही देखते इस डॉल के चेहरे पर दीवार की ही तरह दरारें आने लगती हैं और अचानक ये डॉल एक बूढ़ी बच्ची की तरह नजर आने लगती है। भाई साहब, जापान वाले भाई अलग ही चलते हैं। और इंडिया में अगर देखोगे टॉकिंग टॉम से लगे रहते हैं भाई। ऐसी है वो बच्चों के लगानी चाहिए जो कभी फोन को हाथ ही न लगाए। जिसे आप चाहे तो मार सकते हैं या उसे अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन इस गेम का एक क्लेम ये भी है कि आप इसे मारने या अपने साथ रखने के ऑप्शन में से कुछ भी चुनो, ये डॉल हमेशा हमेशा आपके साथ ही रहेगी, फिर चाहे मर के या फिर जिंदा रह के। ये सोच कर ही डर लगता है कि एक श्रापित गुड़िया 24 घंटे आपके साथ रहेगी, लेकिन इस और गुड़िया अगर के फोन फोड़ साथ दिया तो? 1 लाख से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। मेरा मतलब है इस खेल को खेल रहे हैं और उन्हें डरावनी गुड़िया इतनी अच्छी लग रही है कि उन्होंने इसे प्ले स्टोर पर 4 से भी ज्यादा रेटिंग्स दी है। पर क्या आप ऐसी श्रापित गुड़िया के साथ रहना चाहेंगे? नंबर 4, साथ तो नहीं मगर डाउनलोड करके खेलना जरूर चाहूंगा। ये क्या है यार? चैन की नींद देने वाली चीज अब उड़ा रही है लोगों की नींद, नहीं समझे? वेल, इस ड्रीम टॉक रिकॉर्डर ऐप का मकसद था सोते वक्त इंसान की बातें और उनकी आवाजों को रिकॉर्ड करना, ताकि लोग अपनी आदतें जैसे खर्राटे लेने की आदत सुधार पाएं। लेकिन इस ऐप ने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड कर ली जिसने लोगों की नींद ही उड़ा दी। जहां इस ऐप के एक यूजर का कहना है कि उसने इस ऐप से अपने आप को नींद में उन लैंग्वेजेस में बात करते हुए सुना है जो ना उसे आती हैं और ना उसने कभी सुनी है। अब आप खुद ही सोचिए, जो लैंग्वेज आपको आती तक नहीं, आप नींद में उसमें बातें कर रहे हैं। ये अपने आप में ही कितना अजीब है और दिल दहला देने वाला। और ये वाकया ऐप में मौजूद एक फिल्टर की वजह से सामने आया था, जो शांत एनवायरनमेंट में ज्यादा हाई क्वालिटी ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। इसके इसी फीचर की वजह से और कई लोगों ने अपने आसपास से ऐसी आवाजें सुनी हैं जिसके बारे में उन्हें पहले कभी पता ही नहीं था। भाई ये ऐप मुझे थोड़ी सी फेक लग रही है, क्योंकि ऐसी ऐप बनाई जा सकती है वो एआई की मदद से। क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, अगर ऐसी ऐप होगी तो उससे एआई कन्वर्जन से उसकी आवाज को बदल दिया जा सकता है। बस कुछ भी है यार, ये तो मुझे फेक लग रही है। आप चाहे इसे क्यूरोसिटी कह लो या बहादुरी, इस ऐप को 1 लाख से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने आसपास मौजूद पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पता लगा सकें। ये तो बस ऐसी लिस्ट में डाल दिया है कि ये डरावनी ऐप है, मगर भाई कुछ भी नहीं है। सिंपल रिकॉर्डिंग का काम है। इन्होंने बस उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करी और उससे एआई ऑटोमेशन से वो चीज बना दी, थोड़ी लैंग्वेज वगैरह का यूज करके। नंबर 5, लाइक क्रीपर। स्टॉकर हो, स्टॉकिंग करना पसंद भी है, लेकिन स्टॉक करने की फुर्सत नहीं है, तो भाई चिंता की बिल्कुल नहीं है बात। स्टॉक करने में लाइक क्रीपर देगा आपका पूरा साथ। लिस्ट में मौजूद ये लाइक क्रीपर कोई ऐप नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे ऐप के लिए बना है जिससे आप आसानी से किसी को भी कहीं से भी स्टॉक कर सकते हो। इसकी खासियत ही यही है कि ये बिजी से बिजी लोगों को भी स्टॉक करने से पीछे नहीं रखता। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक क्रीपर पे लॉग इन करना है। इस स्टेप के खत्म होते ही आपने जिस किसी की भी पोस्ट
पोस्ट को इंस्टाग्राम पर जाने अनजाने में लाइक किया होगा, जिसके बाद शायद आपके दिल की धड़कन भी बढ़ गई होगी। ये ऐप उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको एक स्टॉकर की तरह दे देगा। और जानते हो राज की बात क्या है? ये ऐप आपको इंस्टाग्राम के सभी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज को देखने की भी परमिशन बिना किसी सर्वे या फाइल इंस्टॉलेशन के देता है। यानी भाई ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करने की मैं सलाह आपको दूंगा नहीं, मतलब करना मत। अगर ये ऐप दूसरों की प्राइवेट फोटोज वगैरह दे सकता है आपको, तो आपका जो अकाउंट में जो आप लॉगिन करोगे इस ऐप को, तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन ले भी तो सकता है। तो ये अच्छी सलाह नहीं होगी ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करना। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे शख्स के पास है जो कोई भी हो सकता है। शायद वो इंसान आपका कोई दुश्मन हो, या हो सकता है आप उसे पसंद नहीं करते हो। क्या पता अभी वो शख्स आपको स्टॉक कर रहा हो और आपके घर के बाहर ही खड़ा हो। और जानते हो इस ऐप को बनाने वाली कंपनी को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि शायद ये कंपनी चाहती ही थी कि लोग इसकी मदद से बाकी लोगों को स्टॉक करें, और ये कंपनी ऐसे ही गुमनाम रह के अपने यूजर्स को स्टॉक करे। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको भी अपनी स्टॉकिंग टेंडेंसीज बढ़ानी है तो ये ऐप आपके लिए काफी यूजफुल है। हालांकि हो सकता है इस ऐप को यूज कर कोई आपका भी पीछा कर रहा हो और उसे आपके पल पल की खबर हो, तो सावधान। नंबर 6, कॉल ब्लेज इन द मॉन्स्टर मशीन 2018। सोचो, फोन से आ रही है एक आवाज, और वो आवाज आपके बच्चे को मारने की धमकी दे रही है। That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. सुनकर ये लेकिन ये आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि कॉल ब्लेज इन द मॉन्स्टर मशीन 2018 के गेम से आ रही है, जहां गेम कंप्लीट हो जाने पर एज अ थ्रेट बच्चे को गेम के फिक्शनल कैरेक्टर ब्लेज का फोन आता है। ये ब्लेज कॉल के शुरू होते ही, Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, हमारे इंडिया में कैसे फोन आते थे, जैसे मेले में जाते हैं बटन वाले, जिसमें बाबी डॉल बनी होती थी, टोन और यहाँ भाई अंग्रेजों का अलग ही स्टाइल चल रहा है। इस आवाज में अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो बच्चे इंडिया के बच्चे ऐसी चीजों से कभी नहीं डरेंगे भाई, उन्हें तो बल्कि मजा आएगा। खेलने की बात कहकर उससे ये बोलने लगता है, This knife in my whirly-turly hands, making you a little nervous, huh? That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look. अब आप सोचो, एक बच्चा किसी कैरेक्टर की बातें सुन रहा है जो उसे सिर्फ डरा रहा है। ऐसे में उसकी क्या हालत होगी? उसकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी, और फिर शायद हर एक फिक्शनल कैरेक्टर उस बच्चे के लिए एक डरावना सपना बन जाएगा, जो उसे फिर कभी इस खौफनाक आवाज को भूलने नहीं देगा। लेकिन ये कॉल इतने पे ही खत्म नहीं होती। वो कैरेक्टर आगे कहता है कि उसके हाथ में एक नाइफ है, जिससे वो उस बच्चे के आर पार करके बच्चे का लुक इम्प्रूव करेगा। When it's sticking right out of you. इस आवाज को इंग्लैंड की रहने वाली कैटिशा लॉन्ग ने अपनी 7 साल की बच्ची के रूम से सुना था, जिसके बाद ये आवाज दिन रात उन्हें और उनकी बच्ची दोनों को डराने लगी। और इस आवाज ने उन्हें इतना डराया कि उन्होंने मजबूरन इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। जिसके बाद इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए सब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और ऐप को बैन करने के लिए कहा। लोगों की बातें सुनते हुए गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया, लेकिन बच्चों के लिए बना कोई एप्लीकेशन इस तरह से कैसे डरा सकता है? That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. ऐप्स बनते तो लोगों के एंटरटेनमेंट और हेल्प करने के लिए हैं, लेकिन इन सभी ऐप्स ने लोगों को एंटरटेन करने से ज्यादा उन्हें डराया है और उनकी रातों की नींद उड़ाई है। अगर इन ऐप्स के बारे में जानकर आपके दिल की भी धड़कन बढ़ गई है और आपके रोंगटे भी खड़े हो गए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसी ऐप्स को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड वगैरह ना करें, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन कोई मिसयूज़ ना कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।